Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to solve the paper of secondary English, and it is the paper of Government Delhi College Husainabad Karachi for 2024 exams. As you all know that we will be having our final exams of secondary English, pre-engineering and pre-medical on on Friday. So on Saturday, so it will be the first paper. So this paper is very important for the students who are going to appear in the examination. So we all know that in section A there are 20 MCQs. So first I am going to solve the MCQs here. ठीक है? तो first MCQs है, if hopes were dupes, fears may be lads. The lines has been taken from the poem dash. कि if hopes were dupes का मतलब होता है चीटर या फिर धोखेबाज. कि अगर उम्मीदें धोखेबाज हैं, फेयर्स में भी लैड्स, तो आपके डर भी झूठे हो सकते हैं. ये लाइन किस नज़म से ली गई है? ये लाइन ली गई है से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेज से, जिसके जो पोइट हमारे पास हैं तो उनका नाम है आर्थर हच क्लफ. ठीक है. सेकंड एमसीक्यू है सैमसन एगेनिस्टिस इज दिस काइंड ऑफ ड्रामा. तो सैमसन एगेनिस्टिस जो ड्रामा है जिसको लिखा है किसने भी, जॉन मिल्टन ने, सैमसन एगेनिस्टिस को, वो किस टाइप का ड्रामा है? तो कॉमिक, ट्रेजिक, पोइटिक, सोशल. तो ये असल में एक पोइटिक ड्रामा है. तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें. थर्ड है मैन हैज़ गिवन द प्राइम इंपॉर्टेंस इन द पोम डैश. इंसान को किस नज़म में प्राइम इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है? एन एवसे ऑन मैन, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, सैमसन एगेनिस्टिस, सेवन एजेस ऑफ मैन. अगर हम इन तमाम पोम्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इनके नाम में मैन का तस्करा आ रहा है. द एसे ऑन मैन, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, ये द सेवन एजेस ऑफ मैन. लेकिन जो प्राइम इंपॉर्टेंस मैन को दी गई है वो सेवन एजेस ऑफ मैन में दी गई है, डी ऑप्शन. फोर्थ है टू कन्वे द आइडिया ऑफ स्ट्रगल. आर्थर हच क्लफ प्रेजेंट्स डैश. तो आर्थर हच क्लफ जिन्होंने से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेज पोम लिखी है, उन्होंने स्ट्रगल के आइडिया को पेश करने के लिए, उसको कन्वे करने के लिए उन्होंने कितने इमेजेस को यूज़ किया है? तो उन्होंने 3 इमेजेस को यूज़ किया है. ठीक है. तो ही यूज 3 इमेजेस. एक इमेज हमारे पास है, दिस इज जो है वो ईस्टर्न विंडोज़ वाली, मतलब सन वाली. एक इमेज जो उन्होंने यूज़ किया है वो टाइड वेव्स की और एक बैटल फील्ड की. तो बी ऑप्शन होगा 3 इमेजेस. फिफ्थ है इन द ट्रोजन वॉर एक्लीस वॉज शॉट विथ एन एरो इन हिज हील बाय ट्रोजन प्रिंस डैश. ट्रोजन वॉर में एक्लीस जो है वो उसको शॉट किया गया था एक एरो से उसकी हील पर. किस ट्रोजन प्रिंस की मदद से? क्या किस ट्रोजन प्रिंस ने एक्लीस को जो है वो उसको एक हील पर उसके जो है वो एक एरो मारी थी? तो एक्लीस कौन है? ये आपने नज़म पढ़ी होगी लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस. उसमें ग्रीक हीरो का तस्करा है एक्लीस, जो जिसकी जो सारी ताकत थी, या जो कह सकते हैं द ओनली वल्नरेबल पार्ट ऑफ हिज बॉडी वाज हिज हील. तो ट्रोजन वॉर में जो पेरिस जो था, तो पेरिस ने क्या किया था, उसने एक्लीस को एक एरो जो है वो हिट किया था जो उसके हील पे लगा था और वो मर गया था ट्रोजन वॉर में. सिक्स्थ है इन एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स अ कैनोपिड सीट ऑफ जस्टिस इज सरमाउंटेड बाय डैश. एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स जिसको लिखा है जॉन गैल्सवर्दी ने, तो उसमें सीट ऑफ जस्टिस के बारे में क्या बताया गया कि वो किससे घिरा हुआ था, सरमाउंटेड था. तो जस्टिस, तो सीट ऑफ जस्टिस जो थे ना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर होता है यूके में, कि सीट ऑफ जस्टिस होती है उसके दोनों तरफ, एक तरफ उसके लायन होता है शेर और एक तरफ हॉर्स होता है घोड़ा. तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, लायन एंड हॉर्स. सेवंथ है बर्सोनिन एड ऑफ द सिक्स वॉज अ डैश. तो द सिक्स का जो बर्सोनिन था वो क्या था? बेल्जियन, इंग्लिश, ओरिटानियन, फ्रेंच. तो याद रखें 20 है बर्सोनिन और 20 है बेल्जियन. तो एक बेल्जियन था. बेल्जियन उस शख्स को कहते हैं जो कहाँ रहता है बेटा? यूरोपियन कंट्री बेल्जियम में. 8th है द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रंटियर टू स्टेल्सो. फ्रंटियर से लेकर स्टेल्सो तक का डिस्टेंस कितना था? देखिए अगर हम रूटानिया का मैप ड्रॉ करें तो लेट्स से कि ये हमारे पास, दिस इज एक्चुअली रूरिटेनिया, दिस इज रूरिटेनिया, और ये हमारे पास यहाँ पर इसका जो बॉर्डर सिटी है ड्रेसडेन, जो जर्मनी से जाकर कनेक्ट होता है, ड्रेसडेन. फिर ये यहाँ पर कहीं पर हमारे पास दिस इज एक्चुअली जेंडा, और फिर ये इसका कैपिटल सिटी और रूरिटानिया का, दिस इज कॉल्ड स्टेल्सो. अब ड्रेसडेन से जो जेंडा का फासला है वो 10 माइल्स का है, और जेंडा से स्टेल्सो का फासला जो है वो दिस इज 50 माइल्स का है. ठीक है. तो 50 और 10 हमारे, तो ड्रेसडेन से फ्रंटियर से स्टेल्सो का फासला कितना हो गया? 60 माइल्स हो गया. दैट्स 50 + 10. तो उसका हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 60 माइल्स. ठीक है जी.
नेक्स्ट आते हैं उसके बाद MCQs क्या है, MCQs 9. सीरियसली आई क्वेश्चन मिस्टर अर्जेंटाइल्स विजडम इन विजिटिंग स्टेल्स राइट नाउ जस्ट नाउ स्टेटेड बाय. ये डायलॉग किसका है? ये डायलॉग कॉलोनियल फ्रिट्ज का है. 10th किंग एल्बर्ग वाज वोंडेड बाय डैश. किंग एल्बर्ग को किसने जख्मी किया? डिकार्ड ने या डिचार्ड ने उसको जख्मी किया. 11th है किंग रोडोल्फ वाज इम्प्रिजन्ड इन द रूम ऑफ ज़ेंडा इन डैश. ओल्ड कैसल में उसे कैद किया गया था. 12th है फ्रिट्ज वाज इन लव विद काउंटेस हेल्गा. जिसका पूरा नाम था क्या था? काउंटेस हेल्गा वॉन स्ट्रॉवजिन एंड शी वाज द बॉसम फ्रेंड ऑफ प्रिंसेस फ्लेविया. 13th है अ डबल पेज इंग्रेविंग ऑफ द कोरोनेशन ऑफ रोडोल्फ 5 वाज पब्लिश्ड इन विच न्यूज़पेपर. तो इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में जो है वो इंग्रेविंग एक पिक्चर छपी थी कोरोनेशन ऑफ रोडोल्फ द 5th की. 14th है मिसेस ओकेंटा वाज ड्राइविंग वेरी फास्ट ऑन हर वे बैक टू द होम फ्रॉम अ, ये हो जाएगा इसका सी कॉकटेल पार्टी. 15th है ही इज द यंगेस्ट पोएट ऑफ द सिलेबस. तो यंगेस्ट पोएट जो थे सिलेबस के वो जॉन कीट्स थे. सिंपल सी बात है, जो कौन जॉन कीट्स ही थे जिनकी जो सबसे पहले डेथ हो गई थी लाइक 23 ईयर्स की एज में जिनकी डेथ हो गई थी. 16th है आफ्टर द कंप्लीट फॉल ऑफ रोमन एम्पायर मोस्ट ऑफ द एरियाज वर कंकर्ड बाय डैश. तो ये बर्ट्रैंड रसल के जो चैप्टर है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीवीकनिंग ईस्ट, इसमें मेंशन है कि वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर्स वर कंकर्ड बाय इस्लाम ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ कैलिफेट. 17th है द पैनिक इन द लेसन द डे द डैम ब्रोक अपीयर टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम डैश. तो जो डे द डैम ब्रोक में पैनिक है वो हाई स्ट्रीट से स्टार्ट हुई. 18th है लिबर्टी डज नॉट डिसेंड अपॉन अ पीपल मस्ट रेज देमसेल्व्स टू इट. दिस इज स्टेटेड बाय. ये लियाकत अली खान की लिखी हुई लाइन है या बोली हुई लाइन है जो हमारे चैप्टर पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड पर मौजूद है. 19th है आइंस्टाइन एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू हिज डैश. तो ये हो जाएगा उसका स्लीवलेस एफर्ट, ए ऑप्शन. 20 है द बर्गो मास्टर यूज्ड इन द लेसन द डिवोटेड फ्रेंड इज द कैरेक्टर ऑफ, इट इज द कैरेक्टर ऑफ अ मेयर. तो बर्गो मास्टर मतलब होता है मेयर या नाजिम. उसके बाद सेक्शन बी है, ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें लाजमी. देखें तो फर्स्ट है डू यू थिंक दैट द मैन इन द प्ले 20 minutes मिसेस ओकेंटा वाज लीगली राइट टू किल मिसेस ओकेंटा, व्हाई वाज द अदर कंसीडर्ड यूजलेस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ब्रीफली डिस्कस वेदर द मजिस्ट्रेट गिव्स जोन्स अ फेयर ट्रायल, इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज आइंस्टाइन्स व्यू रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, ये भी सही है, इंपॉर्टेंट है. व्हाट वाज द सुप्रीम मैनिफेस्टेशन, ये वाला सवाल भी सही है डिवोटेड फ्रेंड का. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट हियर, तो ये देख लें उसको. इसके बाद सब सेक्शन 4 हमारे पास आता है ग्रामर से, जिसमें हमें फ्रेजल वर्ब को अपने सेंटेंस में यूज करना होता है. तो यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ वन बाय वन. फर्स्ट हमारे पास है टू टर्न डाउन. टर्न डाउन का मतलब होता है मुस्तरिद करना. जैसे कि ही टर्न्ड डाउन माई ऑफर. सेकंड है टू कॉल इट. तो कॉल इट का मतलब होता है टू स्टॉप एट अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम. ठीक है, मुख्तसर वक्त के लिए रुकना. ठीक है, तो मुख्तसर जो है वो सफ़र में रुकना या वक्त के लिए रुकना, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉल इट. जैसे इसके सेंटेंस हम बना सकते हैं द शिप कॉल्स एट कराची. द शिप कॉल्स एट कराची मतलब शिप जो है वो कराची में मुख्तसर वक्त के लिए जो है वो रुकती है. टू ब्रिंग डाउन नेक्स्ट हमारे पास फ्रेजल वर्ब है. चूँकि ये फ्रेजल वर्ब है, इनके सेंटेंसेस हमें बनाने हैं. ठीक है, तो चूँकि ईडियम सब नहीं आते हैं, फ्रेजल वर्ब भी आते हैं. ठीक है, तो थर्ड हमारे पास है ब्रिंग डाउन. तो ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को जो है वो कम करना, तो इट मीन्स ब्रिंग डाउन. जैसे कि गवर्नमेंट अब टेंस हम चेंज कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, ब्राउट डाउन द प्राइस ऑफ पेट्रोल. नॉकआउट का मतलब होता है हरा देना. जैसे कि पाकिस्तान
knocked out India. इसके बाद फिफ्थ है मेक आउट. मेक आउट का मतलब होता है देखना या मतलब किसी जानी नजर पड़ना. ठीक है, मेक आउट. जैसे कि आई मेड आउट अ विंडो नियर द वॉल. गिव अप मतलब होता है हार मानना, हार मान लेना. जैसे कि ही गेव अप अगेंस्ट मी, तो उसने मेरे खिलाफ हार मान ली. उसके बाद हमारे पास जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको होमोफोन्स भी कहा जाता है. तो हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं अपने अलग अलग, जैसे एक्सेस एक्सेस अलग अलग तरह से है ना. तो इनको भी मैं कोशिश करता हूँ कि यूज़ कर लूँ. फर्स्ट यहाँ पर कर लेता हूँ. एक्सेस, ये वाला एक्सेस होता है रसाई, और ये वाला एक्सेस होता है किसी चीज़ की ज़्यादती. जैसे कि आई डोंट हैव एक्सेस टू द रूम. और जबकि ये वाला एक्सेस से क्या बना लेते हैं कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस. इसके बाद सेकंड आते हैं कैपिटल और कैपिटोल. इस कैपिटल का मतलब तो होता है दारुल खिलाफा, जैसे हम कह सकते हैं दारुल खिलाफा या दारुल हुकूमत. और TOL से कैपिटल जब आता है तो ये गवर्नमेंट बिल्डिंग को कहते हैं. हुकूमती कोई इमारत जो होती है इसको कैपिटल कहा जाता है. जैसे पहला तो ये कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. ये एक सेंटेंस बन गया. दूसरा सेंटेंस हम बना लेते हैं कैपिटल्स है कि देयर वॉज अ बॉम्ब प्लांटेड इन कैपिटल. ठीक है. इस तरह रिंग और रिंग, ये रिंग तो मतलब होता है अंगूठी. सिंपल इसके मतलब अंगूठी हो गई हमारे पास. जैसे ही गेव हर आ न्यू रिंग. जिस तरह सिंपल सेंटेंस आपको बना लेना है. और एक डब्लू से भी रिंग होता है. तो डब्लू से जो रिंग होता है उसका मतलब होता है निचोड़ना. ये वर्ब होता है निचोड़ना किसी चीज़ को. जैसे शी, इसके थर्ड फॉर्म जो है ना रिंग रैंग रंग, WRUNG होती है. शी रंग या रैंग द वेट क्लोथ्स. ठीक है. इस तरह वाइन, VINE वाइन, इस वाइन का मतलब होता है रस्सी. और दूसरे डब्लू वाले हो जाता है उसका मतलब होता है शराब. जैसे मैं इसको बना देता हूँ फोर्थ को कि टार्जन वॉज हैंगिंग बाय मीन्स ऑफ वाइन. ये वी वाला वाइन हो जाएगा. और दूसरा वाइन इज नॉट परमिसिबल इन इस्लाम. नेक्स्ट इंजीनियस. अब ये दो स्पेलिंग, इंजीनियस और इंजेनियस. तो एक इंजीनियस का मतलब होता है चालाक. सिंपली हम इस तरह बना लेते हैं कि ही इज वेरी इंजीनियस. और एक इंजेनियस है. इंजेनियस मतलब उसका अपोजिट वर्ड है. इंजेनियस मतलब होता है मासूम, कि ही इज वेरी इंजेनियस, मतलब वो बहुत मासूम है. लास्ट है, छठा है PAIR. पेयर मतलब इसके मतलब होते हैं जोड़ी, कि आई लॉस्ट माई पेयर ऑफ ग्लासेस. और ये पेयर का मतलब होता है देखना. सॉरी, देखना नहीं होता है, वो PWR होता है. उसके मतलब होते हैं छीलना. पेयर्ड इसकी जो है वो सेकंड थर्ड फॉर्म होती है. ही पेयर्स द एप्पल. तो ये बेटा होमोफोन्स हमने कर लिए.
इसके बाद वर्ड मीनिंग्स होती हैं, इनको मैच द कॉलम से करना होता है। वर्ड मीनिंग्स ये पूरे बुक से कहीं से भी आ सकते हैं। जैसे ट्रॉटिंग, ट्रॉटिंग का मतलब होता है वॉकिंग एट अ फास्ट पेस। आउट डिस्टेंस मतलब हरा देना, लेफ्ट बिहाइंड। सार्डोनिक का मतलब होता है लाइक सैटारिकल, तंज वाला। स्कॉन्ड्रल मतलब होता है रफियन, गुंडे। और साउंडिंग फरोज का मतलब क्या होता है, नॉइजी वेव्स, मतलब शोर करते हुए लहरें। ये सेक्शन बी हो गया हमारा। अब सेक्शन सी है कैरेक्टर स्केच, उसमें आता है कि अब देखो फ्लेविया, ब्लैक माइकल, ये दोनों हमारे पास क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। और क्रिटिकल अप्रिसिएशन हम नहीं लिखते। ऐसे में देखें तो ए आई यहाँ पर इंपॉर्टेंट आया हुआ हमारे पास। करंट इकोनॉमिक सिचुएशन भी कर सकते हैं इसको हम लोग, इन्फ्लेशन अगर आपने किया तो ये हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहें तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी कर सकते हैं, ये भी है। नेसेसिटी ऑफ टॉलरेंस भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एसेस ठीक है, आ सकते हैं। इनमें से ए आई तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्फ्लेशन, ग्लोबल क्लाइमेटिक रेंज, नेसेसिटी ऑफ टॉलरेंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नरेशन होता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन जिसको हम कहते हैं। इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। फर्स्ट है ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइस, तो ये हो जाएगा ही फॉरबेड देम टू मेक अ नॉइस, इस तरह से बनेगा ये। सेकंड है ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, तो ये बन जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज हो जाएगा, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। थर्ड है माई कजन सेड टू मी माई रूममेट स्नोड थ्रू आउट द नाइट, तो ये हो जाएगा माई कजन, ये असर्टिव सेंटेंस है, तो टोल्ड मी दैट माई रूम है, तो ये हिज रूम हो जाएगा, हिज रूममेट। स्नोड, स्नोड है तो ये हैड स्नोड हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और आगे ये पूरा इसी तरह से हो गया, थ्रू आउट द नाइट। उसके बाद फोर्थ है द ओल्ड लेडी सेड टू द ट्रैवलर कैन, तो ये चूंकि इंटरोगेटिव है तो ये हो जाएगा द ओल्ड लेडी आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड द ट्रैवलर इफ he could tell her if that was the place he had come before। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट he said to his friend why have you taken my camera without my permission, ये भी क्वेश्चन है। he asked his friend, अब इफ नहीं लगेगा इसमें चूंकि एक्सक्लेमेट WH वर्ड है। वाई ही हैड टेकन, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद माई है तो हिज कैमरा, उसके बाद विदाउट, माई परमिशन है तो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा विदाउट हिज परमिशन। और लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, ये नरेशन हो गया हमारे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है पैसेज का। ठीक है, पैसेज कहाँ से, योर इंडिपेंडेंस विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिजर्व, ये रिफ्लेक्शंस के आया हुआ है। मैंने आपको बताया तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन, द वर्ल्ड एज आई सी इट और पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसमें उन्होंने ये तो सवाल नहीं किया शायद कहीं पर भी कि बताएं टाइटल, और वो बताएं टाइटल अगर पूछा जाएगा तो ये पाकिस्तान रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवीकनिंग ईस्ट है और ऑथर का नाम है बर्ट्रैंड रसल। बाकी ये दो क्वेश्चन तो आपको ऊपर से आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मीनिंग्स बताने मुख्तलिफ वर्ड्स के। ये मेरे पास PDF जो मेरी है उसमें आप देख सकते हैं उसको। हॉस्टाइल, मुखालिफ मतलब हॉस्टाइल का मतलब होता है मतलब अगेंस्ट कह सकते हैं। प्रिजर्व मतलब होता है बचाना, टू प्रोटेक्ट समथिंग। एक्सप्लोर मतलब होता है ढूंढना, टू फाइंड आउट समथिंग, एक्सप्लोर। लास्ट क्वेश्चन होता है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। अब देखो तीन वर्ड्स हैं, रिफ्रेन है, इसके भी PDF के थ्रू आप ये मेरी कर सकते हैं। रिफ्रेन है, फॉर्म्स है और विशिएटेड है। ईडी आ गया तो ये तो हमारे पास हो गया सिंपली बेटा वर्ब। रिफ्रेन ये भी हमारे पास वर्ब है, टू के बाद, वैसे देंगे ना टू के बाद आया हुआ, टू के बाद हमेशा वर्ब आते हैं रिफ्रेन। और फॉर्म्स ये हमारे पास नाउन आ जाएगा, चूंकि प्लूरल बन गया, एस आ गया एंड में, मुख्तलिफ फॉर्म्स किसी चीज़ की, तो ये नाउन है। ठीक है बेटा, तो ये ओवरऑल पेपर मैंने आपका सॉल्व कर दिया गवर्नमेंट दिल्ली साइंस कॉलेज का। ठीक है,
अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए, मेरे टारगेट पेपर का PDF चाहिए आपको, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सब अपने पास सेव कर लें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272। इस पर मैं अपने बनाए हुए टारगेट पेपर्स आपको, सॉल्व टारगेट पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो परसों से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप सब अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।